हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। अदानी टोटल गैस के क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं ट्यूसडे 21 जुलाई को। तो कैसे रह सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और अगर इससे बेटर मार्केट जो है उससे बेटर रिजल्ट आते हैं तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेवल्स की भी हम बात करेंगे, वीकली चार्ट भी हम देखेंगे, लंबा चार्ट कि एक बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। साथ ही कुछ ब्रोकरेज के टारगेट भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी हमें कमेंट्स आते हैं कि इसके ऊपर कोई कवरेज क्यों नहीं देते ब्रोकरेज। तो भाई उसके पहले भी हमने बात की थी, ब्रोकरेज जो है दो ब्रोकरेज ने इसके ऊपर टारगेट दिए हैं, कितने वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, अगर आप नए हैं तो वो वीडियो मिल जाएगी, आई थिंक एक हफ्ते पहले की होगी। कि सबसे पहले अच्छी बात क्या दिख रही है, एफ की होल्डिंग बढ़ी, थोड़ी सही लेकिन बढ़ी, और डी की भी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी। तो ये लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए बेवकूफ़ तो नहीं हो गए, खरीद डाला। और इतनी ऑलरेडी होल्डिंग थी एफ की, अगर बात करें तो 12% से ज़्यादा ऑलरेडी ये है, और यहाँ डी भी अच्छे खासे है, 6% से ज़्यादा। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है इसका अगर आप देखेंगे तो। रिटेलर सिर्फ 6% के आसपास है, उसमें भी थोड़ा सा कमी हो गया, और उसके ऊपर भी हमने डिटेल में चर्चा की थी, और उस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर नहीं देखा तो। कई रिटेलर्स तो इसके अंदर से हट गए। अब तेज़ी की पॉसिबिलिटी रह सकती है या नहीं वो भी हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझिए और आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। जैसे कि 21 जुलाई या मंगलवार को क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं, जून क्वार्टर के। तो यहाँ पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन क्या है, तो सबसे पहले तो जो है रीसाइलेंट मार्जिन माउंटेन डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम वोलाटाइल गैस कॉस्ट। तो गैस की प्राइस के अंदर उतार चढ़ाव वो जो वॉर के चलते हुआ होगा, उसके बावजूद जो है मार्केट यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन जो है वो रीसाइलेंट हो सकते हैं, मतलब कि एक जितने पहले थे उसके आसपास ही रह सकते हैं, सबसे पहली बात है। उसके बाद अगर बात करें तो विथ एनालिसिस फोरकास्टिंग अ स्ट्रॉन्ग फोकस कहाँ पर रहेगा, तो ऑन वॉल्यूम ग्रोथ। तो वॉल्यूम कितना रहा, और मतलब कि उनकी जो वॉल्यूम की अगर बात करें, सेल्स कितनी रही, रेवेन्यू कितना रहा। और समझने लायक बात क्या है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा, मैंने बात की थी कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर रेवेन्यू बढ़ता है, भले ही प्रॉफिट जो है तब ना बढ़े, लेकिन रेवेन्यू बढ़ता है अच्छा एक नेचुरली, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही रह सकता है। क्योंकि रेवेन्यू जब बढ़ता है तो ये मानकर चल सकते हैं कि एटलीस्ट बिजनेस जो है वो बढ़ा। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ता, तो हो सकता है कि उस क्वार्टर के अंदर एक एग्जांपल है, अगर रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो खर्चे जो है वो बड़े हो गए, लेकिन आगे अगर वो खर्चे कंट्रोल हो जाते हैं तो प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू देखिए बढ़ता है तो प्रॉफिट आगे ऑटोमेटिकली फिर जो है धीमे धीमे करके बढ़ ही सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये रेवेन्यू बढ़ता है तो अच्छा रह सकता है, और मार्केट का भी उसी के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग फोकस जो है रहेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ कितनी रहती है, अगर रहती है तो। साथ ही सीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन, सीएनजी का एक्सपेंशन कितना रहा, कि कितनी जो है ये जो सीएनजी का नेटवर्क है, वो जो पाइपलाइन बिछाते हैं उसके अंदर जो है बढ़ोतरी कितनी हुई। और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी नज़र रहेगी, जैसे कि मैंने कई बार कहा है कि अगर कितना मतलब कि वो बढ़ोतरी तो हो सकती है, देखिए चार्जिंग स्टेशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई वो देखना बनता है। आगे अब देखें ब्रोकरेज की बात, तो यहाँ पर दो बड़े ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, उन्होंने जो है होल्ड की जो है न्यूट्रल स्टेंस जो है वो रेटिंग अभी बरकरार है, और टारगेट जो है 12 मंथ का क्या दिया है, 650 से 850। और ये आपको अभी पता लगा, बाकी कई बार मैंने क्या कहा है कि ये 650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, इसके नीचे जाने की संभावना कम रह सकती है शॉर्ट टर्म की बात करें तो, अगर कोई ज़्यादा मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आती, साथ ही कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर एक अब जो है ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट जो है धीरे धीरे करके ऊपर खिसका, अगर 650 टूटता भी है तो भी ऐसा हो सकता है कि किसी के जो है मतलब कि कई बार यह भी हो सकता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर कराने के लिए जो है टूट सकता है, वापस से ऊपर जल्दी बाउंस बैक भी आने की संभावना रह सकती है। वो भी मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात हम कर रहे हैं, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, जो कि नेगेटिव न्यूज़ की संभावना तो यहाँ पर कमी दिख रही है। और अच्छी खबर आती है तो ये अभी हर्डल बना हुआ है, और उससे भी पहला हर्डल 780 820 ये लेवल अगर पार हो जाए तो फिर इसको भी क्रॉस करके ऊपर निकल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जो टारगेट है ऊपर के या फिर नीचे के, उसको रिवाइज भी कर सकते हैं ब्रोकरेज। आपने कई बार देखा होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक अगर 600 रुपये का हो, अगर कोई ब्रोकरेज उसका टारगेट 1000 रुपये देते हैं और वो शेयर फिर 1000 तक पहुंच जाता है, तो फिर टारगेट जो होते हैं वो रिवाइज भी हो सकते हैं, फिर जो है 1300 तक जा सकता है। उसके बाद मतलब कि वो टारगेट दे सकते हैं ब्रोकरेज, उसके बाद अगर बात करें तो 1600 तक का टारगेट दे सकते हैं, इस तरीके से। मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर बिजनेस ग्रो करता है तो शेयर के अंदर तेज़ी आती है। फॉर एग्जांपल अगर ईपीएस बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है, एक एग्जांपल है, तो इसलिए जो है शेयर 600 से मान लीजिए 1000 तक चला गया। अब आगे फ्यूचर के अंदर अगर ब्रोकरेज को और जो है ग्रोथ दिखती है तो वापस से वो कैलकुलेट करके और ऊपर के टारगेट दे सकते हैं। तो मतलब कि ये टारगेट देखकर कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं कि लियो इसने तो सिर्फ 850 का ही टारगेट दिया। तो अगर 850 चला जाता है, उसको क्रॉस कर देता है, तो ये टारगेट जो है वो रिवाइज भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं ऊपर नीचे दोनों ही तरफ, तो ये बात ना भूलें।
अब बात करें, और कई बार जो है डिक्रीज भी होते हैं ये, क्योंकि हम जो है यहाँ पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। कुछ कंपनियों की अगर बात करें, इसकी नहीं, अदानी टोटल गैस की बात नहीं हो रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा जैसे कि अभी आईटी कंपनियों के अंदर अच्छी खासी गिरावट थी, तो कई कंपनियों की अगर बात करें तो, या फिर कोई भी कंपनी अगर बात करें, एग्जांपल की अगर बात करें कि पहले किसी ने जो है टारगेट दिया होता है 1000 का, फिर कोई अगर गलत जो है बैड न्यूज़ आती है, या फिर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है, या फिर उस सेक्टर के अंदर प्रेशर आता है, तो वो टारगेट घटाकर जो है 800 तक का जो है, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर भी टारगेट हो सकता है, नीचे भी। तो ये माहौल के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से टारगेट के अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं। आई होप कि आप समझ में आ रहे होंगे। देखिए, चलिए अब आगे देखते हैं। और की फोकस एरिया, तो इन्वेस्टर विल मॉनिटर हाउ द कंपनीज न्यू लीडरशिप मैनेजेस गैस सोर्सिंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन टू मेंटेन इट्स ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कैसा रहता है, मेंटेन कैसा करते हैं न्यू मैनेजमेंट जो है, उसके ऊपर जो है इन्वेस्टर का फोकस रहेगा। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े इन्वेस्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि इसका आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है सीईओ जो है वो नए आ चुके हैं अब, जो पहले थे उसके बाद, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर इसके रिजल्ट यहाँ जो है देख लेते हैं। क्वार्टरली पहले हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, पिछली बार मार्च की अगर बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा था, तब भी प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ा था। हालांकि थोड़ा सा जो है यहाँ पर अदर इनकम की थी, और लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत ही सही ग्रोथ आई थी। अब यहाँ पर जो है जून क्वार्टर की रिजल्ट की अगर बात करें, और अब इस जून की अगर बात करें, तो देखिए मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि यहाँ पर हो सकता है कि तकरीबन जो है 1625 के आसपास जो है रेवेन्यू इसका रह सकता है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर मार्जिन मेंटेन रखने में कामयाब होते हैं, क्योंकि गैस के प्राइस जो है काफ़ी ऊपर नीचे हुए थे वो वॉर के चलते, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एटलीस्ट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर 172 करोड़ से लेकर 180 करोड़ के आसपास जो है नेट प्रॉफिट रहने की संभावना रह सकती है। और इस सिनेरियो के अंदर, इसके अंदर जो है कुछ ज़्यादा फर्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ सकता इसके ऊपर, यानी कि मार्केट, ये तो हमारा अंदाज़ा है, बाकी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है और इसका जो एक्सपेंशन वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा। कि सीएनजी की अगर बात करें, वो एक्सपेंशन अच्छा खासा हुआ, या फिर वॉल्यूम के अंदर एक जो जितना अंदाज़ा है उससे भी ज़्यादा जो है कुछ बढ़िया बात दिखी, तो एक जो है फिर स्पाइक देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये रेवेन्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना आ सकता है, लेकिन मान लो कि ये 2000 करोड़ के आसपास आ जाए, नेट प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ के प्लस हो जाए, तो ऐसे कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो ये हमने जो है क्वार्टरली रिजल्ट देखे। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इसको देखें, क्योंकि अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अच्छी यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। 2018 से यहाँ तक की अगर आप बात करें तो अच्छा खासा मल्टीफॉल जो है इसका रेवेन्यू बढ़ा, और नेट प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ पर 162 करोड़ था 2018 में, और ये 650 करोड़ जो है लास्ट पूरे ईयर की अगर बात करें तो रहा। अब देखें आगे, तो जैसे कि हमने बात की कि बाजार के अंदाजे से अगर बेटर जो है रिजल्ट आते हैं तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। और हमारी बाजार की नज़र कहाँ पर है, वॉल्यूम के ऊपर, साथ ही एक्सपेंशन के ऊपर, मतलब कि जो बिजनेस है, गैस की पाइपलाइन है, वो सीएनजी है, वो कितनी बड़ी, उसका विस्तार कितना रहा, उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वो हर वक्त जो है हम करते हैं। साथ ही वो जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, मेरी भी नज़र उसके ऊपर है कि जो है कितने बड़े, अगर उन्होंने बढ़ाए तो, और धीरे धीरे करके वो अभी बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसकी जो गति है, स्पीड है, ग्रोथ है, वो आगे और भी अच्छी खासी बढ़ सकती है, ऐसा लग रहा है। और वीकली चार्ट अभी हम देखते हैं इसका, तो क्या दिख रहा है इसके अंदर कि अभी भी ये जो ऊपर नीचे हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है ये आप देख सकते हैं। ये कहाँ पर 850 रुपये के आसपास का रजिस्टेंस फेस किया था, बिल्कुल यहाँ पर भी इसी लेवल के आसपास का रजिस्टेंस फेस किया था, और यहाँ पर है 800 का जोन, यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस किया था। सो वो जो टारगेट दिए हैं ब्रोकरेज फर्म ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अच्छी बात यहाँ पर क्या दिख रही है कि सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर खिसका है। पहले ये 500 रुपये तक गया था, उससे भी नीचे उसको भी तोड़ दिया था। तो अब इसके सपोर्ट एटलीस्ट कहाँ पर दिख रहे हैं, 650 पहला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। आप 2-4 रुपये 5-10 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी रहती है। और उसके नीचे बैड सिनेरियो के अंदर भी 600 रुपये की अगर बात करें, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ये दोनों ही लेवल टूटने की संभावना कम रह सकती है। ये तो काफ़ी जो है बेस्ट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, बाकी ये लेवल ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और ये लेवल जब भी पार अगर होता है, मान लो 800-850 का, फिर जो है ये क्या रह सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर रजिस्टेंस था, यहाँ पर रजिस्टेंस था, यहाँ पर रजिस्टेंस था। ये वीकली चार्ट है, लंबा चार्ट, इतने टाइम से यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करें, और तो ये जो है रजिस्टेंस था, तो ये पार हो जाता है तो फिर ये बड़ा सपोर्ट हो सकता है। फिर एक रेंज कौन सी रह सकती है, फिर 800 रुपये से 1000 की वो रेंज रह सकती है। फिर 1000 पार करें, फिर 1000 से 1250 की, इस तरीके से अगर तेज़ी आती है तो। और अब यहाँ पर ज़रा देखें, थोड़ा सा हमने क्या किया यहाँ पर जो है जूम करके देखें, तो ये जैसे कि हमने बात की, अभी भी सिचुएशन चार्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग ही दिख रही है, क्योंकि ये 700 रुपये के आसपास अभी भी सपोर्ट ले रहा है। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कितना उतार चढ़ाव रहा,
इसने भी जो है कई बार मौके दिए, अभी हम वो भी बात करेंगे क्योंकि नए व्यूअर्स भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो शुरुआत यहाँ से हुई थी तेज़ी की, ये तेज़ी आई, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी आई, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी आई, फिर करेक्शन। तो या फिर इसको प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन ज़्यादा रहा, लेकिन हो सकता है कि कुछ रीज़न हो। एक तो वो यूएस के अंदर अगर वो केस खारिज हो जाता है तो भी एक जो है पॉजिटिव इसके अंदर थोड़ी सी स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ये क्वार्टर 1 के रिजल्ट थे तो उसका भी इंतजार हो सकता है, और अभी ये वॉर की भी सिचुएशन चल रही है कहीं ना कहीं। अब इसके डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले तो कई बार मैंने कहा है कि लेकिन नए व्यूअर्स भी आते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5% के रिटर्न मिलने की संभावना कितनी बार थी। एक बार अगर बात करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार एक्चुअली। और अगर ये 5% के रिटर्न अगर किसी ने खरीदे होते, बेचे होते, यहाँ पर 700 के आसपास खरीदना, 750 के आसपास बेचना, इस तरीके से, तो भी 20% तक के रिटर्न जो है मिल सकते थे। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। और वो भी स्टॉप लॉस के साथ छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। और ये कितने टाइम में हुआ ये ज़रा देखें, ये जून महीने से लेकर अब तक की अगर ये बात हो रही है, लगभग जो है 1.5 से 2 महीने की, तो 1.5 से 2 महीने में 20% के रिटर्न। और पूरे साल की अगर बात करें तो इस तरीके से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझे तो वापस से वीडियो को एक बार रिवाइंड करें। अभी कितना, मतलब कि कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये शेयर तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन अगर कोई किसी ट्रेडर्स ने, कई इसके अंदर इन्वेस्टर हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, नीचे ले ऊपर बेचा, वो नीचे लिया ऊपर बेचा, नीचे लिया ऊपर बेचा, उस तरीके से, तो एक अच्छा खासा उनको मुनाफा मिला होगा। यहाँ पर अब जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फिलहाल हम बात करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 700 के आसपास, पहला सपोर्ट के आसपास ही अभी ये खड़ा है ऐसा लग रहा है। उसके नीचे 680 और 650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 650 इन द वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर टूटता है तब जो है ये 600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है ऐसा लग रहा है। और अगर यूएस मार्केट से नहीं बल्कि वो यूएस के केस में वो केस खारिज हो जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो पूरे अदानी ग्रुप के अंदर एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात नोट करके रखें कि वो स्पाइक हो सकता है कि लिमिटेड भी हो, क्योंकि कई शेयरों के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है और इसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है, ये ना भूलें। भले ये ऊपर से नीचे गिरा था, वो सब आप पास्ट है वो भूल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने 500 के पास अगर खरीदा होता और अभी 750 के ऊपर भी अगर वो बेच दे तो भी उसको 50% तक के रिटर्न, मतलब कि वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसने रिटर्न मिलते हैं, तो वो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाए, किसी ने प्रॉफिट बुक किया कल भी लिया हो, तो ये भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर कि वो जो है इतिहास हो चुका है कि ऊपर से नीचे गिरा, अब ये नीचे से ऊपर गया तो उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 500 से तकरीबन ऊपर 850 के आसपास गया था, यहाँ पर ये हाई बनाया था, अब नीचे आया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो स्पाइक देखने को मिलता है। तो सबसे पहला इसका रजिस्टेंस बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये लेवल 750 के आसपास का जोन, इसके ऊपर यहाँ पर पहले निकलने की कोशिश हुई थी लेकिन जो है जा नहीं पाया था। तो 750 सबसे पहले ये क्रॉस कर देता है, वहाँ पर क्लोजिंग दे, फिर एक थोड़ी सी हाई प्रोबेबिलिटी रह सकती है एक जोन में वो बड़े रजिस्टेंस के आसपास जाने की, 780 से 820 का जोन, और 820 अगर पार करे वहाँ पर टिके 1 से 2 दिन, फिर एक ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है कि वो 850 का जो रजिस्टेंस है उसको भी तोड़कर ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, फिर 920 और 1000 के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर 1 के रिजल्ट के अंदर एक कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आ जाए तो एक अच्छा बेहतर रह सकता है। हमारा जो अंदाज़ा है वो ऑलरेडी हमने चर्चा की, 180 के आसपास का नेट प्रॉफिट और 1625 या 50 के आसपास का रेवेन्यू, इससे ऊपर अगर हो प्रॉफिट और ये रेवेन्यू तो भी अच्छा रह सकता है। बाकी उसका जो वॉल्यूम, जैसे कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन, उसके ऊपर जो है रह सकता है। साथ साथ कंपनी क्या कुछ अनाउंसमेंट करती है आगे इनका, क्योंकि ये भी खास ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गैस की कंपनी नहीं है, साथ साथ ये गैस का भी काम करती है, बायोगैस का भी काम करती है। वो बायो अगर बात करें तो वो उसका एक है प्रोजेक्ट, मतलब कि, और साथ साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन, उसकी संख्या कितनी बड़ी, तो उसके ऊपर मार्केट की जो है नज़र रहेगी। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मंगलवार ज़्यादा दूर है नहीं, तो उसके ऊपर जो है तब हम डिटेल में चर्चा करेंगे और उसके बाद अच्छे से रिसर्च करके वापस से जो है कुछ हम भी यहाँ पर जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब 1 से 2 साल के अंदर प्राइस कहाँ तक जा सकता है, फंडामेंटल कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी क्या अनाउंसमेंट करती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये जो यूएस का वो जो केस था, हिडनबर्ग हो, यूएस केस हो, थोड़ी सी वहाँ से राहत मिली है, तो अब कंपनी का फोकस मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस के ऊपर ज़्यादा रह सकता है। तो क्या कुछ बड़े अनाउंसमेंट करते हैं या नहीं, मतलब कि प्रोजेक्ट की अगर बात करें कि फ्यूचर में हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ टारगेट हो या फिर इस तरीके से, उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ साथ और भी रिसर्च करके जो है फिर हम 1 से 2 साल में कहाँ जा सकते हैं वो हम बात करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए टाइम लग सकता है, लेकिन ऊपर के प्राइस आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है इसका बिजनेस, अभी वैल्यूएशन इसके हाई दिख रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस है गैस की अगर बात करें तो उसकी डिमांड रह ही सकती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल यानी कि कारखानों में के अंदर हो, या फिर घरों के अंदर हो, हाउस के अंदर हो, या फिर वाहनों के अंदर हो। वाहन भी सीएनजी के ऐसा नहीं है कि एकदम से गायब जो है मतलब कि हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तब, और इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका भी फोकस गवर्नमेंट जो है उसका ज़्यादा अब जो है दे सकते हैं इन द फ्यूचर, क्योंकि उससे जो है प्रदूषण कम होता है कहीं ना कहीं। तो उसका भी कंपनी ने इंतजाम कर लिया है। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन जैसे जैसे वो बढ़ाते हैं तो वैसे जो है इसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उसके अंदर भी रेवेन्यू अच्छा मिलने की संभावना जो है इसकी रह सकती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ आ सकती है, और कई लोगों के जो ऊपर में फंसे हुए हैं उनके प्राइस आने की संभावना रह सकती है। और बाकी देखिए मर्जी आपकी है, सबसे पहली बात है आप बाय करें या सेल करें या फिर होल्ड करें, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन हम नहीं देते, डिसीजन आपका रहेगा। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। और तब जब ऊपर गया था तब क्योंकि हमें सभी कमेंट्स आते हैं, आप कमेंट ज़रूर किया करें, सभी कमेंट हम पढ़ते हैं, लेकिन सबका जवाब देना जो है मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं कमेंट्स। तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके सुपर चैट करके जो है हमें सवाल पूछ सकते हैं, तो आपके जवाब देने में प्रायोरिटी रहेगी। और ये पैसा जो है जो एडिटिंग करते हैं जो हमारे टीम मेंबर्स उसको जाता है, तो ये ना भूलें। सो अब यहाँ पर देखते और कई जिन्होंने सुपर चैट सबसे पहले तो की और मेंबरशिप ज्वाइन की उनको बहुत बहुत थैंक यू, कई लोगों ने की है। और यहाँ पर जो है हम बात क्या करेंगे कि अब ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है उसका सबसे बढ़िया बात क्या है मुझे लग रही है कि उसके अंदर जो है वो लगाने में खर्चा जो होता है काफ़ी कम होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और तो जल्दी ही जो है धीरे धीरे करके जो है इसकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती है और रेवेन्यू फिर जो है अच्छा खासा उसके अंदर रह सकता है। आई थिंक कंपनी अभी जो है हो सकता है कि राह देख रही हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़े फिर जो है हम चार्जिंग स्टेशन और बढ़ाए। हालांकि हर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ा ही है, थोड़ा ही बहुत सही, मतलब कि ईवी चार्जिंग स्टेशन की संख्या वो अगर आप देखेंगे जहाँ तक मुझे याद है हर क्वार्टर में धीरे धीरे करके वो बढ़ी है, तो आगे चलकर और बढ़ सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसको चार्जिंग की तो ज़रूरत पड़ ही सकती है। तो ऐसे में ये बिजनेस इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही इसके अंदर जो है ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ ही इसका गैस बिजनेस तो है ही, उसमें भी जो है ये विस्तार कर सकते हैं धीरे धीरे करके और फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल वो जो ईवी चार्जिंग स्टेशन की बात हमने की तो इसका जो अभी पी रेशियो काफ़ी ऊपर तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो कंपेयर करते हैं अभी क्या कर रहे हैं कि वो गैस की जो कंपनियां हैं उससे, अब ये हो सकता है कि ये ईवी चार्जिंग स्टेशन की बिजनेस जो कंपनियां करती हो उनका पी रेशियो थोड़ा सा और हाई हो, थोड़ा सा ऊपर हो, तो उस सिनेरियो में जो है एक री रेटिंग भी कंपनी की होने की संभावना रह सकती है। अभी फिलहाल कंपनी क्या इसके रिजल्ट के अंदर जो है जो गैस के रेवेन्यू और प्रॉफिट होते हैं और ये ईवी चार्जिंग स्टेशन के जो प्रॉफिट और रेवेन्यू होता है उसको मतलब कि वो अलग अलग जो है वो अभी तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर जैसे ही अगर ये बिजनेस बढ़ता है तो फिर जो है वो रेवेन्यू जो है और प्रॉफिट दोनों के अलग अलग मतलब कि उसके अंदर दिखा सकते हैं, अभी वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ये उसके बाद जो है एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर भी हम डिटेल में देखेंगे, रिसर्च करेंगे क्या इसका रेवेन्यू प्रॉफिट जो है अलग से हुआ या नहीं, अगर वो दिखाने लगे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, एक क्लियरिटी हो सकती है। सो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बात की देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके ऊपर तेज़ी की संभावना रह सकती है। बाकी देखिए मर्जी आपकी है, आप बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। बाकी अगर लॉस में कोई बेच भी देता है मान लीजिए तो भी अगर वो दूसरा स्टॉक खरीदता है तो उसमें भी जो है रिस्क तो रह ही सकता है। सो मतलब कि ये कहीं ना हो कि फिर उसके बाद में इसमें तेज़ी आ जाए और उसके अंदर करेक्शन आ जाए, तो रिस्क तो रहता ही है। तो उससे बढ़िया है कि अगर किसी को वेट करना है तो वेट कर सकते हैं आराम से। जैसे कि एफडी की अगर बात करें तो वो कितना होता है 10 साल में जो है डबल होता है, तो इसके अंदर तो अगर बात करें 10 साल में तो ये शेयर की अगर बात करें तो कहीं इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है फिलहाल। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपना रिसर्च करके जो है डिसीजन ले सकते हैं जो भी लेना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जब रिज़ल्ट आ जाएगा फिर से आई अगेन रिक्वेस्ट है तब भी आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर जो है हम 1 से 2 साल की और 5 साल तक जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टर्म में कहाँ जा सकता है, क्या कुछ कंपनी अनाउंसमेंट करती है नहीं, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा जो है नज़र रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। और अगेन रिक्वेस्ट कि आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर चैट कर सकते हैं। मेंबरशिप और सुपर चैट करते हैं तो फिर जो है आप कोई भी शेयर के बारे में पूछ सकते हैं और डिटेल में उसके ऊपर हम फिर एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल के ऊपर भी और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी, और कि उसका जो है भविष्य उस स्टॉक का कैसा रह सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त लगता है और जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो सब ये काम करते हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो दिल बड़ा रखा करें और हमारी बाजार की वो वीडियो भी ज़रूर देखा करें। एक्यूरेसी को आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी आप देखें तो एक्यूरेसी को देख सकते हैं। जो हम बात करते हैं सपोर्ट रजिस्टर, कई बार अगर आपने देखा होगा जहां हम बात करते हैं उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है, रजिस्टर भी उसी लेवल के आसपास। और सपोर्ट और रजिस्टर की क्या हम बात करते हैं कि एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है, एक रजिस्टर ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टर होता है वहां तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि वो भी काफ़ी सीखने लायक बात है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है वो 850 का जोन, पहले तो 820 को बस इसके ऊपर भी निकल जाए तो ये हाई जो इसने बनाया था 850 के आसपास का उसके ऊपर निकलता है तो फिर ये जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर हो सकता है। फिर 1000 से 800 वो एक जो है सपोर्ट और रजिस्टर हो सकता है, तो वो भी अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा लग रहा है। और जैसे कि वीडियो के बीच में हमने क्या बात की कि अभी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट एटलीस्ट जो है ऊपर खिसका है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। पहले 500 से भी नीचे गया,
अभी फ़िलहाल इसका सपोर्ट एरिया 650 पहला ही ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, और उसके नीचे वेरी वर्स्ट सेल्स जो है सिनारियो के अंदर 600 रुपये, उसके नीचे जाने की संभावना कम हो सकती है। फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है, बाकी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन या तो कोई बैड न्यूज़ आती है या तो मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है, तब ये लेवल टूट सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टेंस की हमने बात की। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।